ओम शांति। हम सभी आत्माएं अपने प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढ रही थी, क्योंकि हमें निश्चय था कि भगवान ही सर्वशक्तिवान है। वो दया के, प्रेम के, सुख के सागर है। वही बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वही विघ्न विनाशक है, वही भाग्य विधाता है। तो उस प्यारे पिता को ढूंढते ढूंढते हमने कितने प्रयास किए, जीवन की बाजी लगाई, नंगे पैर पहाड़ों पर गए, तीर्थ यात्राएं की, पैरों में छाले पड़ गए, कड़कती धूप थी, कितने वर्षों तक लगातार व्रत रखे, पूजा आराधना सब कुछ करते हुए भी आखिर हार गए, इसी आशा पे कि भगवान हमें मिलेंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि हे जीवात्माओं, भक्ति करते चलो, किसी जन्म में तुम्हें पिता परमात्मा मिल सकते हैं। और यहां तक पक्का पक्का निश्चय था, सिर दिए हरि मिले तो भी सस्ता जान, कि कम से कम भगवान मिल तो गया। ऐसी दशा हमारी थी। रोज पिता परमात्मा के लिए आंसू बहाते थे कि भगवान कब हमारी इच्छा पूर्ण होगी, कब हमें आप मिलेंगे, कब हमारा बेड़ा पार होगा। हम इस संसार की सागर में फंस चुके हैं। एक आप ही खिवैया है, तारनहार है। नाना प्रकार की युक्तियां रची, वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत सब कुछ पढ़ने के बाद भी, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। आखिर इस सृष्टि के नाटक के अनुसार, ड्रामा अनुसार पिता परमात्मा अपने दिए हुए वायदे के अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं और आए, लेकिन आए गुप्त रूप में। हम सोचते थे कि पिता परमात्मा श्री राम, श्री कृष्ण या इनके रूप में आएंगे, लेकिन परमात्मा पिता ने हमको ढूंढा। भगवान ने रहस्य खोला कि बच्चे, अगर मैं श्री कृष्ण, श्री राम या सजे सजाए रूप में आ जाता तो कोटि कोटि आत्माएं मेरे आगे लाइन लग जाती, कहते मेरी ये इच्छा पूरी करो, ये करो। लेकिन मैं तो सर्व इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, तुम्हारी युग युगांतर के लिए झोली भरने के लिए समझता हूं कि जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी तो झोली भर ही नहीं सकती। अल्पकाल की प्राप्तियां तो तुम करते आए, फिर रोते आए, फिर प्राप्ति की, फिर रोते आए। तो मैं सदा काल के लिए तुम्हारा भंडारा भरपूर करने के लिए आता हूं। तो इसलिए कहा, सत्यनारायण की कथा की आरती में कहा, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। अब बूढ़े ब्राह्मण भी कौन, कहाँ जन्म लेगा, क्या होगा? तो विधाता ने खुद ही हमारा बुद्धि का नेत्र खोला। जो कहावत है, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। ये प्रभु परमात्मा की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं, उनका प्यार है। उन्होंने हमारा बुद्धि का नेत्र खोला। और यही प्रार्थना आज भी कर रहे हैं, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास
कभी कम ना हो। हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता अधीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। आखिर पिता परमात्मा ने हम बच्चों को थोड़ा सा इशारा दे करके हमें रास्ता दिखाया, और हम परमात्मा पिता की दुआओं से उन्होंने ही हमको भिन्न भिन्न प्रोक्ष अप्रोक्ष साक्षात्कार कराए, अनुभव करवाए। तो हमने पहचाना कि इतने समय भक्ति करने के बाद भी हम पिता परमात्मा के वो विचित्र अनुभव नहीं कर पाए जो भगवान ने यहाँ अनुभव करवाए। तो विधाता ने सूक्ष्म रीति हमसे बातें की कि बच्चे मैं ही तुम्हारी बैकबोन हूँ, मैंने ही तुम्हें अनुभव कराए हैं, और मुझे कोटों में कोई विरला ही पहचानता है। जैसे महाभारत के युद्ध में बताया कि बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कितने भी साधु संत महात्माएं ज्ञानी योगी भगवान को नहीं पहचान पाए, क्योंकि भगवान गुप्त रूप में आते हैं। और इसी का ही रहस्य, जिस रथ में भगवान आए थे और उसी अर्जुन ने कहा साक्षात्कार भगवान ने कराया, तब कहता है कि आज तक मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देख रहा था, मैं जानता रहा, लेकिन आज मैं साक्षात जान पाया हूं कि त्रिलोकीनाथ मेरे रथ में आ चुके हैं। तो वास्तव में भगवान घोड़े बैलगाड़ी वाले रथ पर तो नहीं आते। इस संसार में हमको 5 विकारों, जो माया 5 विकार है, जिन्होंने ही हमको हीरे से कौड़ी बना दिया, भस्म कर दिया, तो परमात्मा भी शरीर रूपी रथ में आते हैं। क्योंकि ये संसार का अटल अखंड नियम है कि आत्मा को बोलने के लिए मुख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। तो भगवान भी कहते मैं भी तो आत्मा हूं, लेकिन मैं परम आत्मा हूं, सुप्रीम सोल हूं, तो मुझे भी तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए इस शरीर रूपी रथ की जरूरत है। तो मैंने ये बूढ़ा रथ लिया है। क्यों लिया? क्योंकि यही आत्मा जिस बूढ़े रथ में मैं आया हूं, ये सृष्टि के आदि काल में यही नारायण थे, और आप आत्माएं भी उन्हीं के साथ थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म कलयुग लेने के पश्चात आप यहाँ पहुंचे हो। ये कलयुग का अंत का समय है। स्वयं श्री नारायण की आत्मा भी पतित तमो प्रधान बनती, क्योंकि वो भी इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने आई है। तुमने भी पार्ट उनके साथ बजाया, तो लास्ट में सभी तमो प्रधान हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। जो सुंदर आत्मा थी, उन्होंने तो देह के ऊपर रख दिया कि वो काला हो गया, लेकिन ये आत्मा की बात है। तो ये पिता परमात्मा की विचित्र बातें, पिता परमात्मा ने ही हमें बुद्धि का द्वार खोल करके समझाया कि मुझ परमात्मा का तुम जन्मदिन शिवरात्रि मनाते हो, तो मैं इस 24 घंटे वाली रात्रि में नहीं आता। मैं तो इस कलयुग की घोर रात्रि के अंत में भी आता हूँ, जहाँ चारों ओर वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण होते हुए भी मनुष्य आत्मा अंधकार में है। ना अपने को पहचानते, ना बाप को पहचानते, ना घर को पहचानते, ना स्वधर्म को पहचानते।
ना लक्ष्य को पहचानते। तो इन सब बातों की पिता परमात्मा ही हमें आकर के पहचान देते हैं। अज्ञानता के अंधकार के समय पर जब चारों ओर 5 विकारों का राज्य है, मनुष्य आत्मा सभी दुखी अशांत है, रोगी बन चुके हैं, तो बताया कि जैसे शास्त्रों में बताया कि राजा सगर के बच्चे श्रापित होकर के भस्मीभूत हो गए थे, तो उनका लास्ट में भागीरथ उनके कुल का बचा था, उसी ने बेड़ा पार किया। लेकिन परमात्मा बाप कहते हैं मैं भी एक रथ में आता हूँ, शरीर को रथ कहा जाता है, जिस रथ में मैं आता हूँ वो भाग्यशाली रथ है। रथ तो आपका भी है, कोटि कोटि आत्माओं के रथ है, लेकिन मैं जिस रथ में आता हूँ वो भाग्यशाली रथ है। और वो कौन सा रथ है? जो सृष्टि के आदि में जो विष्णु था। और शास्त्रों में लिखा है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकले, तो वास्तव में विष्णु की आत्मा ही कलयुग के अंत में साधारण रूप में होती है। तो पिता परमात्मा उनका ही नाम ब्रह्मा और सरस्वती रखते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा नई दुनिया सतयुग की रचना रचने आते हैं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद तो सतयुग आना ही आना है। ये निश्चित है, कोई माने या ना माने। जैसे प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि, रात्रि के बाद दिन आता है, लेकिन रात्रि के बाद जब दिन आता है उसके बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं, उषा काल कहते हैं। तो परमात्मा ने बताया सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि है। तुम द्वापर युग से मुझे ढूंढते आए, अब मैं कलयुग के अंत के भी अंत में, ये बेहद का अमृत वेला है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसी समय मैं तुम बच्चों को आकर के ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ, तुम्हारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलता हूँ। अब मैं आया हूँ अति साधारण रूप में, और गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिसको मूढ़मति मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते, मेरा सामना करते हैं। तो भगवान ने कोई हिंसक युद्ध नहीं कराई। हमारे शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही है। ये पूरा गीता में वर्णन है। अर्जुन काम महाशत्रु है, ये ज्ञान विज्ञान को चट करने वाला, भस्म करने वाला है। तो भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युद्ध कराई। लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना लिखा है कि गीता पढ़ने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ये कोई संसारिक युद्ध नहीं है, ये तो माया 5 विकारों से युद्ध है। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम्हारे शत्रु 5 विकार है, जिसके लिए तुम रोज आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। यही तुम्हारे शत्रु हैं। इन्होंने ही तुम्हें हीरे से कौड़ी जैसा बना दिया। इन्होंने ही तुम्हें बुद्धिहीन, शक्तिहीन, कलाहीन, पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी, अजामेल, पापी बना दिया। और तुम यही कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब मैं आया हूं तुम्हें इस 5 विकार, जिसे माया कहते हैं, जिसे रावण कहते हैं, इससे विजय प्राप्त करा के तुम्हें माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनाता हूँ। तो युद्ध तो मैं करवाता हूँ, लेकिन मैं हिंसक कोई मार काट नहीं करवाता। मैं तो तुम्हें आंतरिक युद्ध कराता हूँ। जो तुम्हारे दुश्मन तुम आत्माओं के अंदर संस्कारों के रूप में छुपे हुए बैठे हैं, इन संस्कारों को परिवर्तन करता। तो भगवान हमको जगाते हैं, तुम ही मेरे लाडले बच्चे हो। मैं संगम युग पर आकर के तुम्हें अपना गोद का बच्चा बनाता हूँ ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश,
विष्णु द्वारा पालना होती है। तो विष्णु लक्ष्मी नारायण का रूप है, 4 भुजाओं वाले, जो सतयुग की राज्य करते हैं, प्रजा की पालना करते हैं। प्रजा अपने महाराजा महारानी को माता पिता समझती है और माँ बाप बन करके ही पालना करते हैं। तो पूर्व काल के जो महाराजा महारानी होते थे वो प्रजा की पालना करते थे। यहाँ तक रामायण में कहा गया है, श्री राम ने अपने पूर्वजों के आगे प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी सभी चीज का त्याग करके मैं अपनी प्रजा का ही ख्याल रखूंगा, उन्हीं को सुख दूंगा, चाहे कितनी भी मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़े, चाहे परिवार का त्याग करना पड़े। तो ये सारी बातें पिता परमात्मा ने आके समझाई हैं। अब भगवान कहते हैं बच्चे पहचानो, पहले भगवान ने हमें अपनी पहचान दी, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। कहते क्या हो, मेरा शरीर है, तो तुम मेरा शरीर हो या तुम आत्मा हो। शरीर तुम्हारा है लेकिन तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। आज बड़े बड़े साधु संत महात्मा विद्वान पंडित ये नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, वो आत्मा की खोज में लगे हुए हैं। तो भगवान ने आकर के सेकंड में अर्जुन को भी कहा कि अर्जुन तुम इस काल चक्र को नहीं जानते हो, तुम और मैं कई बार मिल चुके हैं, ये शरीर तुम्हारा रथ है, तुम अनेक जन्म ले चुके हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता पालनहार वर्तमान समय हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके फिर से पतित से पावन, कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए आए हैं। अब भगवान कहते हैं जागो जागो, समय पहचानो, मैं आ चुका हूँ और इस सृष्टि का तो परिवर्तन अवश्य है। सदा सतयुग नहीं रहा, सदा त्रेता नहीं रहा, सदा द्वापर नहीं रहा, सदा कलयुग नहीं रहा, सदा बचपन नहीं रहता, सदा किशोर अवस्था नहीं रहती, सदा जवानी नहीं रहती, सदा बुढ़ापा नहीं रहता। तो इसी प्रकार ये सृष्टि काल चक्र फिरता रहा है, फिरता रहेगा। सृष्टि अनादि, सृष्टि आत्माएं और परमात्माएं, परमात्मा और आत्माएं अनादि और अविनाशी हैं। परमात्मा सदा एक रस अवस्था में रहते हैं, वो कभी पतित नहीं बनते, वो तो पतित पावन सभी जाता है। आत्माएं और प्रकृति परिवर्तनशील है, आत्माओं के उत्थान से प्रकृति का उत्थान होता है, आत्माओं की गिरावट से प्रकृति की गिरावट, इसलिए आज प्रकृति दुखदायी बन चुकी है। अब बाप आकर के हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम, जिससे हम फिर से पिता परमात्मा को पहचानते हैं और उनसे अपनी झोली भरते हैं युग युग के लिए। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरा आना भी निश्चित है और मैं निश्चित समय पर आता हूँ और आके झोली भरता हूँ, बाकी जीवन का भरोसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमारे सामने सामने देख रहे हो, पल में बिना किसी परेशानी के आज मनुष्यों के शरीर छूट रहे हैं। तो इस जीवन पर भरोसा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे इस बची हुई जीवन में मेरे से वरदान पालो पालो पालो, नहीं तो फिर बाद में पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। तो भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, प्रेम आनंद शांति सुख पवित्र शक्तियों के सागर हमारी सेवा पर विराजमान। कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट। इसलिए बाप के आगमन का, बाप की शक्तियों का, बाप के पालनहार का, बाप की शिक्षाओं का अब भी लाभ उठाए, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।